नमस्कार। आज हम बुद्ध की मूर्तियों और चित्रों में दिखने वाली उन खास हस्त मुद्राओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ हाथ रखने के तरीके नहीं है, इनके पीछे काफी गहरे अर्थ छिपे हैं। बिल्कुल। ये मुद्राएं असल में सांकेतिक इशारे हैं। भारतीय परंपराओं में जैसे योग, ध्यान, नृत्य में भी इनका इस्तेमाल होता है। ये खास भावनाएं या दर्शाती हैं। और बौद्ध धर्म में तो ये बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से सीधे जुड़ी हैं। अच्छा, तो चलिए इनमें से कुछ अहम मुद्राओं को समझते हैं, जैसे कोई कहानी सुन रहे हो। हाँ, जरूर। सबसे आम शायद अभय मुद्रा है, वो जिसमें दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठा होता है, हथेली बाहर की तरफ। जी हाँ, अभय मुद्रा। इसे निर्भयता का इशारा भी कहते हैं। ये बुद्ध के ज्ञान पाने के ठीक बाद की अवस्था से जुड़ा है। ये सुरक्षा, शांति और करुणा दिखाता है। सुरक्षा और शांति। हाँ, एक कथा भी है कि बुद्ध ने इसी मुद्रा से एक पागल हाथी को शांत कर दिया था। ये दिखाता है कि वो अनुयायियों को भय से मुक्त करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी डर नहीं, मन के डर से भी जुड़ा है। बिल्कुल, क्रोध, अज्ञान जैसे अंदरूनी डर से भी। समझ गया। फिर एक और मुद्रा है जिसमें उंगलियां जमीन को छूती हैं, दाहिने हाथ की। भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं शायद। हाँ, भूमि स्पर्श मुद्रा। ये बुद्ध के ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट के क्षण का प्रतीक है। जब वो बोधि वृक्ष के नीचे थे तो मार नाम की एक शक्ति ने उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनके रास्ते में बाधा डाली। मार कोई शैतानी शक्ति। हाँ, कह सकते हैं, संदेह और लालच का प्रतीक। तो बुद्ध ने धरती को छूकर पृथ्वी को अपनी साधना और सत्य का साक्षी बनाया। पृथ्वी को साक्षी बनाया, कमाल है। जी, ये उनके निश्चय और सत्य की जीत को दिखाता है। इस दृढ़ता के बाद फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया होगा। शायद अगली मुद्रा उसी से जुड़ी है, धर्म चक्र मुद्रा, जिसमें दोनों हाथ सीने के पास होते हैं और उंगलियां एक चक्र जैसा बनाती हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन है। धर्म चक्र मुद्रा, इसे कहते हैं धर्म के पहिए को चलाना। ये उस पल का प्रतीक है जब बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में। अच्छा, जहां से उनकी शिक्षाएं फैलनी शुरू हुई। हाँ, अंगूठे और तर्जनी मिलकर चक्र बनाते हैं, धर्म का चक्र। बाकी तीन उंगलियां बुद्ध, धर्म यानी उनकी शिक्षा, और संघ यानी बौद्ध समुदाय, इन तीन रत्नों को दर्शाती हैं। अच्छा, तो ये सीधी सीधी उनके टीचर वाले रूप को दिखाती हैं। जी, ये जन्म मृत्यु के चक्र और उससे मुक्ति के रास्ते उनकी शिक्षाओं का प्रतीक है। ठीक है। एक और मुद्रा है जिसमें हाथ नीचे की ओर होता है, हथेली खुली हुई, वरद मुद्रा। ये थोड़ी देने वाली सी लगती है। हाँ, वरद मुद्रा। ये दान, उदारता और करुणा का प्रतीक है। खुली हथेली स्वीकार करना, देना। 5 फैली उंगलियां 5 गुणों को दर्शाती हैं, उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान वाली एकाग्रता। 5 गुण। अच्छा, ये बुद्ध की सभी जीवों के लिए गहरी करुणा और उनकी इच्छा पूरी करने की भावना को दिखाता है। करुणा का कितना सुंदर प्रतीक है। और आखिर में वो मुद्रा जो सबसे शांत दिखती है, ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ गोद में रखे हुए, दाहिना हाथ बाएं के ऊपर, अंगूठे हल्के से छूते हुए। हाँ, ध्यान मुद्रा। ये मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और गहरी आंतरिक शांति का प्रतीक है। माना जाता है कि बुद्ध ज्ञान पाने से ठीक पहले इसी मुद्रा में ध्यान में बैठे थे। अच्छा, समाधि से पहले? जी, ये मन के पूरे संतुलन और स्थिरता को दिखाता है, जहां मन एकदम शांत हो जाता है। तो हमने देखा कि ये मुद्राएं सिर्फ कला नहीं है, ये तो बुद्ध की पूरी यात्रा है। डर पर काबू पाना, सत्य का साक्षी, ज्ञान देना, करुणा और फिर परम शांति। बिल्कुल, हर मुद्रा एक कहानी कहती है, एक गहरा संदेश देती है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि हजारों साल पुरानी ये भंगिमाएं आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं। हाँ, ये हमें शांति, अंदर की ताकत और समझ जैसी बातों पर सोचने को मजबूर करती हैं। शायद अगली बार जब हम कोई बुद्ध प्रतिमा देखें तो सिर्फ मूर्ति न देखकर उस मुद्रा के पीछे की भावना और कहानी को भी महसूस करने की कोशिश करें। और सोचें कि ये प्रतीक हमारे अपने जीवन में शांति या समझ की तलाश में क्या मायने रख सकते हैं।